आपको अपने स्थान पे खड़े रहना है। आमीन। उन्होंने कहा कोई भी परिस्थिति हो, हमारा सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, हमारा विश्वास और हमारा स्टैंड कभी बदलेगा नहीं। मैं आज भी जानता हूं हर एक फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है। हर फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है जो अच्छी लगती है सुनने में और सच्ची लगती। हालेलुया। हर फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है। और अगर आप स्टोरियों पे विश्वास करते हैं या सर्कमस्टेंसेस के आगे आप घुटने टेकते हैं तो आप विनर नहीं कहला सकते। एक बंदे ने सेवकाई स्टार्ट की और उसके सब दोस्त मित्र भी उसके साथ थे। धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई और कुछ दोस्त जाते गए और आज वो सारे दोस्त दिहाड़ियां कर रहे हैं और वो बंदे ने बेदारी फैलाई और उसकी एरिया में सबसे बड़ी चर्च है। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि सबके पास कोई ना कोई स्टोरी है पीछे हटने की। हर एक के पास जेन्युइन स्टोरी है। लेकिन अगर आप स्टोरियों पे बिलीव करते हैं और आपको नहीं पता कि आपकी जीत तभी आती है जब आप सर्कमस्टेंसेस से हट के, इमोशन और फीलिंग से हट के उस क्रूज की और उस बुलाहट की ओर जो परमेश्वर ने आपको दी है तो आप और देखते हैं और हटते नहीं तो आप विनर कहलाते हैं। आप जानते हैं कौन लोग जीवन दूसरों का बदल सकते हैं? बाइबल बताती है जिससे ने अपने स्टैंड को छोड़ा नहीं तो उसकी वजह से यहूदी बचाए गए। जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग जला नहीं पाई तो उस राजे ने ढिंडोरा पिटवाया कि आज से ये पूरा ये शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करेगा और उसका आदर करेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने फैसला किया खड़े रहने का। क्या आप नहीं जानते आपकी फैमिली पावर्स आपको पीछे खींचती? अगर आपके फादर फेलियर हैं तो स्पिरिट आपको पीछे खींचती। आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, आपको स्टैंड लेके रखना पड़ता है अपनी लाइफ में ताकि वो स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर ना करे जो आपदाओं परदादों से आपकी फैमिली में चलती आ रही। वो बिजनेस फेलियर की हो सकती, वो फैमिली फेलियर की हो सकती, वो बीमारी की हो सकती, वो डाइवोर्स की हो सकती, वो धोखे की हो सकती। और आप आज मसा किए जाते हैं जीतने के लिए, पर खड़े आपको रहना होगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, कदर चुपचाप रहो और खड़े रहो परमेश्वर में अगर तुम जीतना चाहते हो तो। क्योंकि हर एक के पास एक जेन्युइन स्टोरी है बताने के लिए कि वो फेल कैसे हुआ। पर आपकी ये सारी स्टोरीज फेल हो जाएं जो फेलियर की हैं, और जो पास होने वाली स्टोरी वही आपकी लाइफ में काम करे। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। आपकी स्टोरीज वही हो जो पास होने वाली हो। आपके पास फेल होने का कोई बहाना ना हो। आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको फतह पानी है सर्कमस्टेंसेस अपनी परिस्थितियों के ऊपर। अगर आप उसके आगे की जीत देखना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन में रह के आप जीत नहीं सकते, ना ही आप उस फतह को, उस सफलता को हासिल कर सकते हो जो आपके लिए रखी है। बताओ एक भी ओलंपिक विनर, गोल्ड मेडलिस्ट जिसने कहा हो मैं बड़ा रिलैक्स रह के मैंने जीता है, वो आपको अपनी अपनी स्टोरीज बताएगा। मैं सुबह उठता था 5 बजे, 3 बजे, पहले मैं बस पकड़ता था, फिर मैं ऐसे करता था, मेरा कोच ये नहीं खाने देता था, ये नहीं खाने देता था, मैं पार्टी में नहीं जाता था, फोन यूज नहीं करता था, मैंने इतने साल ये किया, ये तपस्या की, ये मैं बॉडी की तपस्या। आमीन। हाँ या ना? तो उसकी स्टोरी के पीछे एक अलग आपको नजर आता है कि हां वाकई इसने मेहनत की। आप जब अपनी परीक्षाओं से बाहर आएंगे आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम थी। ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल कहती तो अपने दुख को
उस पानी के समान भूल जाएगा जो बह गया हो। तेरे को अपना दुख याद नहीं रहेगा। अगर तू परमेश्वर पे भरोसा रखे और उसकी आज्ञाओं को ना तोड़े और उस पर अड़ा रहे तो उसको भूल जाएगा, उस दुख को, जैसे बहता हुआ पानी हो। आपकी परीक्षा आज जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, वो गिरने वाली है। उसको कोई भी चारा नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है परमेश्वर ने दिया उसको। अगर आप अपने स्टैंड पे खड़े रहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके दुख के पास कोई ऑप्शन नहीं है गिरने के अलावा, अगर आप खड़े रहे तो। हालेलुया। लेकिन आपके पास वो स्टोरीज नहीं होनी चाहिए जो फेलियर लोगों के पास होती। एक डैनियल की संगति की वजह से उनको स्टैंड लेना आता था अपनी लाइफ में। पता नहीं कितने लोग स्टैंड नहीं ले पाए जिनका नाम बाइबल में नहीं। कितने लोग जो पवित्रताई का टाइम था गिर गए और आज वो कहां है? कहीं नहीं। क्योंकि शैतान इसीलिए आया कि आपको गिराए, आपको फ्रस्ट्रेट करे, आपको फिर वही फैमिली स्पिरिट में बांध के रखे जहां से आप शैतान को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब जनरेशनल कर्स, जनरेशनल चीजें जब आपकी लाइफ से निकलती हैं, छूटती हैं तो छूटे। क्रिश्चियन भी फंसे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि विदाउट स्टैंड लिए, विदाउट फर्मली खड़े परमेश्वर में, वर्ड ऑफ गॉड पे चले हुए, अपने स्टैंड पे खड़े हुए, शैतान का काम है आपको आपकी उन्नति के सोते से दूर करना। अगर वो इंसान है, वो आपको पूरी कोशिश करेगा, आपके सरकमस्टेंसेस बनाएगा आपको उससे दूर करने के लिए। अगर वो चर्च है, वो सरकमस्टेंसेस बनाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कहां से फायर आ रही, कहां से आग आ रही, और ये आग अगर कंटिन्यू रही तो कहां तक जाएगी। और इसीलिए डैनियल के साथ संगति करने के कारण उनको अपनी लाइफ का स्टैंड मालूम था कि कहां से उसको क्या करना है। आमीन। जिस तरह एस्तर को मालूम था मोर्दके के साथ रहने से कि मुझे क्या करना है और कब करना है। परमेश्वर के लोग जो आपको वचन सुनाते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग है वो। हां, आपके लिए ब्लेसिंग है वो, आपके लिए जरिया रहने का। और आप खड़े रहेंगे, टेबल का क्लच हो, शैतान की योजना आपके परिवार से खत्म हो। ऑनलाइन यहां पे यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा, डेविल की प्लानिंग्स नाश हो आपकी लाइफ, फैमिली से, आपके कैरियर से, आपके जीवन से, फाइनेंस से। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची चर्च। हालेलुया। आप इस वचन को सुनते सुनते हील हो रहे हो, डिलीवर हो रहे हो, गुड न्यूज ले रहे हो। एंजल्स आपको गुड न्यूज देंगे इस वचन को सुनते सुनते। चर्च मैसेजेस आएंगे आपको, आप घर एंटर करेंगे गुड न्यूज के साथ। ये प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए इस नाइट के लिए। अगर आमीन ऊंचे है, ये ब्लेसिंग ऊंची है। आमीन। क्योंकि मैं जीत देख रहा हूं, विक्ट्री देख रहा हूं। आपका वो रेड रिबन आपके सामने है, आप काटने वाले हो, उसको क्रॉस करने वाले हो, और लोग आपकी विक्ट्री देखने वाले हैं। आपका मोहल्ला आपकी जीत देखने वाला है, आपके लोग आपकी जीत देखने वाले हैं, आपका परिवार आपकी जीत देखने वाला है, आपके बच्चे आपकी विक्ट्री देखने वाले हैं, आपके दोस्त आपकी विक्ट्री देखने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, होली स्पिरिट का वचन है आप लोगों के लिए। अगर आप मेनू चाहिए आशीष आपकी ये चर्च, आप मसा किए जाते हैं जीत के लिए, आप मसा किए जाते हैं विक्ट्री के लिए। और आप में जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग होती लंबे, आप विक्ट्री के बहुत करीब हो। खड़े रहना चर्च, अड़े रहना। आमीन। आपके पास कोई फेलियर स्टोरी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेशर, कोई सरकमस्टेंस, कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई चैलेंज आपको विक्ट्री से रोक ना पाए, जीत से रोक ना पाए। आमीन। मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर मेरे रिश्तेदारों का होता था, जिन रिश्तेदारों का मेरे फैमिली के ऊपर बड़ा प्रभाव था। बोलते थे ये क्या हो गया, क्या कर दिया अपने बच्चे को तुमने, धर्म बदलने वाला बना दिया तुमने, हाथों से निकल गया तुम्हारे।
ये पछताएगा एक दिन, पछता के वापिस आएगा। आज अगर वो 70 बार टाइम मांगे 5 मिनट मिलने का, तो मेरे पास होता नहीं, जेन्युइनली नहीं होता। वो सुनते भी हैं इसको ऑनलाइन, उनको मालूम है बात मैं बार बार कहता हूं, फिर भी वो मिलना चाहते हैं। आमीन। अगर आप खड़े रहे तो आप ब्लेस हो। बाइबल इतनी आसान है, परमेश्वर की लाइन कई बार इतनी आसान लगती, जब आपको इसमें चलना आ जाता है तो आसान लगती। पहले पहले मुश्किल लगती, पहले संकरा रास्ता लगता है, ये नहीं खाना, लंगर नहीं खाना, प्रसाद नहीं खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपको लगता है क्या फंस गया मैं तो। पर धीरे 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 आपको जब रिजल्ट आने लगता है, आपको जब मजा आने लगता है, जब परमेश्वर अपने रंग दिखाने शुरू करते हैं, हां, जब वो उसका आत्मा जब आपको गाइड करना शुरू करता है कुछ सालों के बाद, जब आप 1 साल 2 साल और 3 साल और 4 साल से ऊपर आते हैं, 7 साल आते हैं, वो तब आपकी लाइफ, आपको मजा आने लगता है परमेश्वर में। क्योंकि आपका रिजल्ट बोलने वाला रिजल्ट होता है। आपका रिजल्ट बोलता है, उसके होंठ लगे हैं। ओह, मैंने कहा आपका रिजल्ट बोलता है, पता है, उसको होंठ लगे आपके रिजल्ट को। आमीन। और आपको चलना आता है परमेश्वर में। आप खड़े रहना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। आपको मालूम होता है आपने अपने इमोशंस पे काबू रखना है। अपने जो लोगों का प्रेशर है उस पे नहीं आना, जो शैतान का प्रेशर है उसमें नहीं आना, जो फ्रस्ट्रेशन है उससे अलग रहना है। अपनी विल, अपनी इच्छा, प्रभु ये करे, उसको साइड पे रखना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए बेटर जानता है जो वो मेरी लाइफ में करना चाहता है। आपका अगर 3 साल का बच्चा आपके पास आके बोले मुझे ये बनना है, तो आप बोलोगे मेरे को